राधे राधे दोस्तों। जब भक्त भगवान को भाव विभोर होकर याद करता है तो ईश्वर को स्वयं आना ही पड़ता है। ऐसे ही एक कहानी मैं आज लेकर आई हूँ। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण ही नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ या पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। तो जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर सब घर से बाहर गए तो भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस जिम्मेदारी को कर्माबाई को सौंप दिया और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ये नित्यक्रम पूरे मन से निभाऊंगी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया। तो दोस्तों, कर्माबाई ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भी भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़े में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, हे प्रभु, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखे खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन करती। कुछ दिन बाद जब कर्मा के माता पिता लौटे तो वे भी कृष्ण की ये लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह से कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई और अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़े का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाया करता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया
कि भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ा को भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसलिए आप कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।